आई डोंट नो कितने टाइम के बाद ये रॉ का रिव्यू, पहली बात तो रॉ का भी रिव्यू नहीं है, रॉ के एक ऐसे सेगमेंट की बात करेंगे हम जो कि एक्चुअली में इनक्रेडिबल था, या फिर रॉ की बेस्ट चीज। तो क्या जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन, एक ऐसा भ्रम चल रहा है, भ्रम भी क्या कहेंगे यार, लगता भी है कि कभी कभी रॉ खराब चल रही है, ऐसा लगता है कि रॉ में नींद आने लगती है, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे रॉ इज एक्चुअली गुड, एंड अगर नहीं भी थी नाउ इट इज गेटिंग गुड, और मे बी आई वुड से बेटर, स्पेशली वॉर गेम्स की वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पे वॉर गेम्स की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करने वाला, आई एम नॉट सेइंग दैट वॉर गेम्स इज द सोल रीजन, बट द फैक्ट कि हमें वॉर गेम्स की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी इंटरेस्टिंग देखने को मिल गई है कि जजमेंट डे जिसका राइज हमने पिछले साल से देख रखा है, और वो राइज जो है अब जाके इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट दे रहा है। और मैं सही में कहूंगा कि वॉर गेम्स जो है बहुत अच्छे टाइम पे आया, अगर इसकी जगह कोई और पेपर व्यू होता तो आई थिंक ये महीना भी हमारा बोरिंग जाने वाला था। और आज के रॉ में इंटरेस्टिंग पार्ट ये वॉर गेम्स वाले मैच की वजह से, जजमेंट डे की वजह से, और उनके सामने जो टीम थी उनकी तरफ से ही देखने को मिला, जो वो कोडी रोड्स ने अपनी पहली टीम बुलाई कि देखो मेरी टीम है ये, जे उसो कम, सेथ रॉलिंस कम्स, सैमी ज़ेन कम्स, और ये मेन रोस्टर में दूसरा वॉर गेम्स होने वाला है, और ये वॉर गेम्स की हिस्ट्री में, मेन रोस्टर की हिस्ट्री में सैमी ज़ेन एंड जे उसो इकलौते ऐसे बंदे बनने वाले हैं जो कि वॉर गेम्स में पहले compete कर चुके हैं। नाउ अब तक तो ऐसा था कि सिर्फ ये दो थे, एक और ऐड हो गया, खैर उसकी बात हम बाद में करने वाले, लेकिन जो रॉ की जो स्टार्टिंग थी वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग थी। ऐसा लगा हमें पहले प्रोमो बैटल देखने को मिला है, क्योंकि जब जजमेंट डे ने इंटरप्ट कर दिया, जजमेंट डे कहने लग गई यार ये देखो ये कौन लोग हैं, ये लड़ेंगे हमसे जो आपस में ही नहीं बन रही, जिनकी ऑब्वियसली यार अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों फैक्शंस होने वाली थी, ये तो हमें पता था। एक फैक्शन को तोड़ने के लिए एक ऐसी टीम बनने वाली थी जो कि कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सुपरस्टार्स होने वाला था, और वही हुआ भी। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स चुकी एक दूसरे की आंखों में आंखें भी नहीं देख सकते थे, आज वो एक साथ एक टीम में काम करना है उन्हें। अभी के लिए तो खैर लग रहा था कि नहीं यार ये एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते, बट अब होना पड़ेगा यार, अब सिचुएशन इज डिफरेंट। और ऊपर से जिस तरीके से फिन बैलर, डेमन प्रीस्ट, इन लोगों ने बेइज्जती करी है, रोस्ट करा है कि भैया सेथ रॉलिंस तुम इतना चैंपियन लेके घूम रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, लेकिन तुम तो कोडी रोड्स से हार गए। अच्छा, फिर कोडी रोड्स को डेमन प्रीस्ट कह रहा है कि तुम इन सबको हरा दोगे लेकिन तुम चैंपियन ही नहीं बन सकते कभी, कैसा लग रहा है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा था कि फुल रोस्ट मोड ऑन है। और मेरे को तो यार सबसे हंसी था भाई जब डेमिन प्रीस्ट को सोशल मीडिया पर आज बाइसेक्सुअल अंडरटेकर कहा गया। मतलब मैं कह रहा यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ क्या, बाइसेक्सुअल अंडरटेकर। नहीं, मैं इसमें कुछ साथ नहीं देने वाला, आई डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं कहूँगा कि जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि रॉ जिसका रिव्यू भी नहीं बनाया जा रहा था मेरे से, बिकॉज ऐसा लग रहा था इतनी रिपीटेड हो रही है। बट पता क्या चला कि वो रिपीटेड जो है वो ज़रूरी था। वो जिस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, भले ही ऐसा लग रहा होगा कि बोरिंग है, बट इट वाज मच नीडेड। अगर हमें कोई बड़ा सुपरस्टार बनाना है तो उसके लिए ऐसी चीज़ें कभी कभी करनी पड़ती है यार। और जे उसो का आज मैंने एक सुना था, जे उसो ने कहा कि उनकी साइनिंग थी, साइनिंग मतलब पता है ना बैक स्टेज में जहाँ पर फैंस आते हैं ऑटोग्राफ साइन करवाने के लिए, तो आज उनकी पहली सोलो साइनिंग थी, मतलब वो अकेले साइन करने वाले थे, एज द उसोज नहीं बल्कि मेन इवेंट जे उसो के रूप में। और उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए ना, बट फैंस आए और जे उसो को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इससे पता चल रहा है कि यार इस स्टोरी लाइन की वजह से सोलो सुपरस्टार्स भी हमें बिल्ड होते दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर जे उसो। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ अगर जे उसो स्मैकडाउन में ही रहता, ब्लड लाइन के साथ ये अभी अगर पंगे ले रहा होता, तो जे उसो वर्सेस जिमी उसो का बिल्ड उस तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाता। और मैं इतना भी कहने को रेडी हूँ कि जे उसो अगर रॉ में रहा और जिमी उसो स्मैकडाउन में रहा तो रेसलमेनिया तक ये ऐसा बिल्ड कर देंगे कि जे वर्सेस जिमी अगर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट खैर जे उसो तो है, सेथ रॉलिंस तो आपको पता ही है कि वो तो खैर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही है, कोडी रोड्स भी सोलो सुपरस्टार है, एंड देन अपना बच्चा सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है, बस एक नाम का टाइटल चाहिए उनको जो कि ये बता सके हाउ गुड ऑफ अ सुपरस्टार सैमी ज़ेन इज। अदरवाइज तो सैमी ज़ेन ने सबको सब कुछ प्रूव कर ही रखा है, दैट इज द थिंग दैट इज नीडेड। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन ने आज टीम अप किया था, मैं कह रहा था भाई तुम टीम अप क्या कर रहे हो, तुम एक दिन आपस में लड़ना, ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक बार थोड़े दिन के लिए सही सैमी ज़ेन के पास शिफ्ट हो गई तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट खैर अभी के लिए तो जो मेन मुद्दा वो ये है कि वॉर गेम्स तक जजमेंट डे को तहस नहस करना है, डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल करना तो दूर की बात है, एडिशन और हो गया है। आज जिस तरीके से जेडी मैकडोना ने बुलेट लिया,
मतलब जे ऊसो अपना स्पीयर मारने आया डेमिन प्रीस्ट को और वो स्पीयर पड़ गई किस पर, जेडी मैकडोना पर। फुल सैमी ज़ेन पुल ऑफ कर लिया जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने, याद है क्लेमोर था, आई थिंक क्लेमोर था, क्लेमोर मारने वाला था ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को, तो सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को धक्का देके खुद क्लेमोर ले लिया। वही चीज आज डेमिन प्रीस्ट के लिए करी, उधर भी सेम चीज हुई, इधर भी आज हुई। जजमेंट डे में इंक्लूजन हो गया जेडी का। जेडी मैकडोना इज नाउ एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ जजमेंट डे। और एक और चीज अच्छी लगी मेरे को, दैट डेमिन प्रीस्ट है क्या लीडर अब, एटलीस्ट वॉर गेम्स के लिए, वॉर गेम्स की टीम के लिए डेमिन प्रीस्ट लीडर है। और फिन बैलर के रिएक्शन से ऐसा उतना कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, बिकॉज दे आर द चैंपियंस। आई थिंक जैसे ही टैग टीम चैंपियनशिप लूज होगी, फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट के बीच में लड़ाई देखने को मिल सकती है। अभी के लिए तो मैं कहूंगा जजमेंट डे इज द बेस्ट थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर मैं आपको बोलूं जजमेंट डे रिमूव करने को, आपके पास रॉ में कुछ बचेगा नहीं जिसको आप कह सको कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच में फिलर्स में डाल सकते हो, क्योंकि जितना स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग देख लो, प्रोमो बैटल था इनके बीच में, रिया रिप्ली भी जजमेंट डे का पार्ट है, देन रिया रिप्ली से जोई स्टार्क वाली स्टोरी लाइन आ गई, ट्रांजिशन हो गई, पता भी नहीं चला, इतना स्मूथ था। तो ये जो चीजें हैं ये जजमेंट डे की वजह से पॉसिबल हो रही है। काफी टाइम के बाद एक ऐसी फैक्शन आई है जिसको जेन्युइनली देखने में लग रहा है कि भाई ये बवंडर लोगों का ग्रुप है, अलग अलग टाइप के इसमें कैरेक्टर्स है। डोमिनिक है जो कि बच्चा है लेकिन एटीट्यूड इतना है, उसको कोई बोलने नहीं देता। देन यू हैव रिया रिप्ली वुमेन डिवीजन में इतना डोमिनेट कर रही है। देन यू हैव गाय लाइक फिन बैलर हु इज अ वेटरन इन दिस बिजनेस। देन यू हैव डेमिन प्रीस्ट, मैन ही इज अ पीस्ट। एंड देन जेडी मैकडोना, ग्रेट एक्स फैक्टर। तो जजमेंट डे जो है इस समय मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फैक्शन भी बन के निकल सकती है। और मैं इतना भी कहने को रेडी हूं, न्यू डे को जितना इन्होंने टाइम दिया है ना, उसका अगर आधा भी इन्होंने जजमेंट डे को दे दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फायदा होगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आपने कॉमिक फैक्शन को इतना सर पे चढ़ा रखा है, अगर इतना ही सर पे अगर आपने जजमेंट डे को चढ़ा दिया, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बट खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी लॉजिकल चीज करने के उसमें तो ऊपर नहीं रही है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करने वाले। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तक जजमेंट डे जिंदा है तब तक हम उनके रन को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल कोडी रोड्स और उसकी गैंग इसको तोड़ने ही वाली है, और जब वो तोड़ेगी तब बहुत बुरा लगेगा। बट खैर वो पहले टूटेगा या फिर डेविन प्रीस्ट का कैश इन पहले होगा, वो देखने वाली बात होगी। आज जिस तरीके से मेन इवेंट में टैग टीम चैंपियनशिप मैच था, रोड्स एंड जे उसो अगेंस्ट डेविन प्रीस्ट एंड फिन बैलर, आई थिंक कुछ लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे टाइटल चेंज होगा। मैं नहीं सोच रहा था, मेरे को नहीं चाहिए था कि जब एक एडिशन हुआ है जजमेंट डे का, उसी दिन एक बुरी खबर आ जाए जजमेंट डे के लिए। जजमेंट डे नीड्स टू गो टू वॉर गेम्स एज अ स्ट्रॉन्ग फैक्शन, जिसको हराना तो छोड़ कोई नजरें मिला के भी ना देख पाए, ऐसी फैक्शन बननी चाहिए। खैर 5वां मेंबर मिल गया इसमें से हमें वॉर गेम्स के लिए, जब ड्रू मैकिंटायर बीच में आके जे उसो को फाइनली क्लेमोर मार देता है। उसके पहले हाथ मिलाया सेथ रॉलिंस से, और उससे पता चल गया था कि भाई ये वो वाला है कि नहीं यार, मैं तो ऐसे ही हाथ में ला रहा हूँ मजे के लिए। लेकिन फिर बाद में मेन इवेंट में आके जो उसने दगाबाजी करी है, नाउ ड्रू मैकिंटायर इज बैड गाय फाइनली, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कोई होते हैं ना जिनका हमें लगता है कि यार ये बंदा बुरा ही अच्छा है। अच्छा, अब क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की एज भी अभी उतनी नहीं हुई है, हमें लगता है कि ड्रू मैकिंटायर अभी भी अपने प्राइम एज वाले में है, और हमें उसको एज बेबी फेस नहीं बल्कि एज हील देखना है। हमें उसका वर्क, और स्पेशली विद द चैंपियनशिप, अभी हम चाहते हैं कि उसके पास चैंपियनशिप भी है। अभी तो चैंपियनशिप नहीं है, अभी तो एज हील का अच्छा रन चल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। रिया रिप्ली के साथ हाथ मिला लिया है, जजमेंट डे का 5th मेंबर बन गया है, विच मीन्स डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक, जेडी मैकडोना एंड ड्रू मैकिंटायर। दिस इज वन हेल ऑफ अ टीम, एंड आई एम टेलिंग यू वॉर गेम्स जो मैच होने वाला है, हो सकता है कि पिछले वाले वॉर गेम्स को भी काउंटर कर दे, बट खैर आगे की बात होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि हाइप लेवल बिल्कुल सेम है ना। ड्रू मैकिंटायर भी वो बंदे थे जो कि पिछली बार वॉर गेम्स में थे, तो अब 3 बंदे हो चुके हैं जिन्हें वॉर गेम्स का एक्सपीरियंस है, अपना सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर एंड जे ऊसो। And I'm really hyped up for this match. Thank you, Drew McIntyre and Judgment Day. And I don't think so कि Drew McIntyre is in a Judgment Day, but वो वॉर गेम्स के लिए जजमेंट डे के साथ है। अदरवाइज ड्रू मैकिंटायर का पाथ अभी तक वही क्लियर है, उनका विजन वो चैंपियनशिप रन ही है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी के लिए तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा ड्रू मैकिंटायर का ये चीज़ देखकर, और मैं तो सही में बैड गाय की तरफ ज़्यादा रहने वाला हूँ। टीम कोडी ग्रेट एंड ऑल, आई सपोर्ट यू गाइज।
बट माई गॉड जजमेंट डे इज डेफिनेटली इन अ डिफरेंट लीग। वो बहुत ही अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरीके से फिन बैलर और उसकी गैंग काम कर रही है। डेविन प्रीस्ट से बहुत ज्यादा मैं इंप्रेस हुआ। माई गॉड ही इज सच अ गाय। मतलब अगर डेविन प्रीस्ट का कैश इन फेल होता है तो मेरे को बुरा लगेगा पर्सनली फॉर द गाय, बिकॉज ही अर्नड इट। ही अर्न टू बी द वर्ल्ड चैंपियन इन द नेक्स्ट ईयर, और अगर नहीं बनता है देन दैट्स बैड मैन। कम ऑन यार, डेविन प्रीस्ट को बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना आपके अकॉर्डिंग डू यू थिंक दैट जजमेंट डे इज द बेस्ट थिंग गोइंग ऑन रॉ और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।